आसाराम पर यौन शोषण के आरोप लगने के बाद पहली बार उनकी बेटी भारती मीडिया के सामने आई। भारती का कहना है कि जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं वैसा कोई भी बेटी या पत्नी नहीं कर सकती। भारती ने कहा कि आसाराम का 5 करोड़ भक्तों का परिवार है और भक्तों पर 20 से 25 लोगों के आरोपों का असर नहीं होने वाला। भारती ने कहा कि वो कभी फरार नहीं हुई और न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा है। जो आरोप लगे हैं, मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि एक पत्नी और एक बेटी अपने पिता और अपने पति के लिए क्या कभी ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। सच सामने आने दीजिए, सच सामने आएगा। नारायण साईं की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई शनिवार तक के लिए टल गई है। नारायण साईं फरार है, लेकिन आसाराम का खास गुर्गा धर्मेश पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। माना जा रहा है कि धर्मेश कई अहम खुलासे कर सकता है। मोहित भोजवानी के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा है आसाराम का खास गुर्गा धर्मेश। पुलिस ने दिल्ली से धर्मेश को गिरफ्तार किया है। धर्मेश पर नारायण साईं को शरण देने का आरोप है। नारायण को ढूंढने के लिए सूरत पुलिस बिहार के दरभंगा तक पहुंच चुकी है, लेकिन नारायण का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। रेप का आरोपी नारायण साईं पुलिस से बचने की लगातार कोशिश कर रहा है और इस चक्कर में वो अपने ही बुने जाल में फंसता जा रहा है। पुलिस को चकमा दे रहे नारायण की तलाश में पुलिस दिल्ली और रतलाम समेत कई इलाकों में छापेमारी कर चुकी है, लेकिन शातिर दिमाग नारायण अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका है। कहां छिपा है नारायण? क्यों पुलिस के हाथ नहीं आ रहा नारायण? 13 दिनों से नारायण लापता है। वो लगातार लोकेशन बदल रहा है। सूरत पुलिस के आला अफसरों का दावा है कि पुलिस को उसके मूवमेंट की जानकारी है, लेकिन शातिर नारायण पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो जाता है। नारायण भी अपने पिता की तरह ही पुलिस को छकाने में लगा है। पुलिस लगातार नारायण का पीछा कर रही है, लेकिन नारायण पुलिस के तमाम तामझाम को धता बताकर हर बार बच निकलता है। सूरत पुलिस के मुताबिक पुलिस नारायण के खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू करवाने के लिए कोर्ट से गुहार लगाने की तैयारी कर रही है। दूसरे साथी हैं, वो लगातार पुलिस के पास खोजने के बावजूद या कहने के बावजूद नहीं आ रहे हैं। इसीलिए अब नेक्स्ट स्टेज में हम उनके खिलाफ वारंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जो कायदे की प्रक्रिया है वारंट के बाद की वो भी पूरी करेंगे अगर वो हाजिर नहीं होता। कहा जाता है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, एक न एक दिन आखिर पकड़ा ही जाता है। आसाराम के प्रवक्ता फरार नारायण के बचाव में अजीबोगरीब तर्क पेश कर रहे हैं। कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है एंटीसिपेटरी बेल के लिए, तो इससे ये तो तय है कि वो देश छोड़ के भागे नहीं है। लुक आउट नोटिस जारी हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ये एकदम हाई तौबा मचाने की मुझे लगता है इतना बड़ा इशू भी नहीं है कि हाई तौबा मचाई जाए। जहां तक बलात्कार के आरोप की बात है तो वो औरों पे भी लगे हैं, वहां पर इतनी खोजबीन क्यों नहीं होती? इनके केस में इतनी ताबड़तोड़ खोजबीन हो रही है, ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो रहा है। आसाराम के प्रवक्ताओं का ये भी दावा है कि नारायण कानून से भाग नहीं रहा, बल्कि वकीलों की सलाह पर चल रहा है। वो वकीलों के टच में है। हो सकता है किसी वकील ने उनको कुछ सजेशन दिया हो, उस सजेशन को वो फॉलो कर रहे हो, क्योंकि लीगली वो इतने बड़े एक्सपर्ट है नहीं। तो जो वकील उनको कहेगा हो सकता है वो फॉलो कर रहे हो। नारायण खुद को भगवान कहलाना पसंद करता है। नारायण खुद को कृष्ण का अवतार कहता है, लेकिन कानून से भागकर नारायण आखिर क्या साबित करना चाहता है? आसाराम के प्रवक्ता चाहे जो तर्क पेश करें, लेकिन वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि नारायण का कानून के लंबे हाथों से बच पाना बेहद मुश्किल है। सूरत की 2 बहनों के संगीन आरोप का सामना कर रहे आसाराम और नारायण साईं लगातार मुश्किलों के दलदल में फंसते जा रहे हैं। एक तरफ आसाराम अहमदाबाद पुलिस के रिमांड के दौरान पूरी तरीके से टूट चुके हैं, तो दूसरी ओर नारायण साईं के ऊपर भी कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। बहरहाल देखना ये होगा कि आखिरकार सूरत पुलिस कब तक नारायण साईं को धर दबोचती है। इस समय अहमदाबाद से कैमरामैन जितेंद्र पटेल के साथ दीक्षित सोनी।